बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल वाइवा के दिन चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के वाइवा हो चुके हैं, कुछ के पेंडिंग है और कुछ के पोस्टपोन हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेंशन में हैं। टेंशन होती भी है क्योंकि फाइनल वाइवा है और पूरे प्रोजेक्ट का दारोमदार इसी वाइवा के ऊपर है। अभी जो वाइवा हो रही हैं तो हुआ कुछ इस तरह से था। पहले तो 11 से वाइवा स्टार्ट थे और 11 को कुछ वाइवाज हुए थे और उसके बाद फिर आगे पोस्टपोन हो गए। फिर आगे नई डेट मिली। कुछ ये भी सीन हुआ कि 11 को जिनका वाइवा हो चुका उनको ईमेल नहीं आई है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वाइवा 12 से लेके 22-21 तक था, उनको ईमेल आ गई थी CS619 की तरफ से कि आपका वाइवा पोस्टपोन है और अब वाइवा फाइनल एग्जाम्स के बाद होगा। एक नया शेड्यूल आएगा। दोबारा फिर वाइवा स्टार्ट हुए 22 अगस्त से। कल का दिन 22 अगस्त का गुजर चुका है, आज का 23 का गुजरने वाला है। मतलब 23 अगस्त डेट ओवर होने वाली है और बस मैं अभी फ्री हुआ हूँ। बस वाइवास के दिन में तैयारी करवाने में ही टाइम ज़्यादा लगता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स का शेड्यूल बना हुआ है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस के ऊपर कि जिनका 22 को और आज 23 अगस्त को जिनका वाइवा हुआ है उस हवाले से डिस्कशन की जाए और वाइवा के अंदर क्या क्या पूछा गया उन टॉपिक्स को बताया जाए और उनके आंसर्स आपको बताए जाएं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये था कि न्यू डाटाबेस क्रिएट करवाया। अब इसका जवाब ये है कि न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने लोकल होस्ट /phpMyAdmin लिखना होता है ब्राउज़र में जाके। वहाँ पे आप डाटाबेसेस पे क्लिक करते हैं तो उधर से आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं। फिर यूज़ लिंक करवाया एप्लीकेशन के साथ। मतलब ये है कि उसे लिंक करवा दिया, यूज़ लिंक तो नहीं, उसे लिंक करवाया डाटाबेस के साथ। मतलब लिंक जो कनेक्शन की क्यूरी है वो लिखवाई गई। कोड लिखवाया क्यूरी का, पूरे पेज का। कोई एक पेज उन्होंने कहा होगा कि इसकी कोडिंग लिख के दिखाओ। फिजियोथेरेपिस्ट मॉड्यूल बनाने का कहा। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो फाइंड ए फिजियोथेरेपिस्ट प्रोजेक्ट का नेम है जिसके ये क्वेश्चंस हैं। तो उसका ये बोला गया। बूटस्ट्रैप एक्सप्लेन करने का कहा। बूटस्ट्रैप जो है ना वो HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। ये हम स्टाइलिंग के लिए अमूमन यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्लासेस होती हैं और ये वैसे भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। रिस्पॉन्सिव मीन के ऐसे वेब पेजेस जो हर किस्म की डिवाइस के ऊपर प्रॉपरली ओपन हो जाएं। तो स्टूडेंट का ये जिस स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है जिसका वाइवा था उसका कहना ये है कि 35 मिनट्स का वाइवा था। हमें कम से कम 35 सवाल किए। उन्होंने प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करवाई। उन्होंने कहा स्टार्ट से एक्सप्लेन करो, ERD, क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, ST मीन के सीक्वेंस डायग्राम, यहाँ तक के टूल्स जो एंड पे लिखे थे वो भी एक्सप्लेन करवाए। मतलब टूल्स HTML, CSS और PHP वगैरह के हवाले से पूछा गया होगा। फिजियोथेरेपिस्ट मॉड्यूल बनाया हुआ है ना अपने अपने प्रोजेक्ट में। मैंने जो कोड प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था वही ज़ुबानी लिखवाया है। जितना आता था लिख दिया। कहती हैं अपनी खुद बनाया है। मतलब जो मैम है वो पूछ रही हैं स्टूडेंट से कि आपने खुद प्रोजेक्ट बनाया है। मैम उमरा नहीं, मैं सुपरवाइज़र इस प्रोजेक्ट की। मैंने कहा जी, साथ किसी की हेल्प ली है। ये स्टूडेंट ने कहा आगे नहीं, बस कहा आपका वाइवा ख़त्म है, अल्लाह हाफिज़। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन HTML एंड PHP, HTML PHP CS को एक्सप्लेन करने का कहा। बूटस्ट्रैप को भी MySQL की टाइप्स और डेटाबेस को एक्सप्लेन करवाए। ये कुछ फेवरेट सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चंस थे और कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस थे और कुछ प्रेजेंटेशन में से ERD क्लास डायग्राम, ERD उनसे एक्सप्लेन करवाई गई। उसके अलावा क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अमूमन यही हो रहा है कि प्रोजेक्ट रन करवाया जाता है और उसमें से कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप सही तरह से परफॉर्म कर पाते हो तो फिर आप प्रेजेंटेशन ओपन करवाई जाती है। प्रेजेंटेशन के बाद फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ऐड कर लिया जाता है। वो आपसे क्वेश्चन करता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और उसके बाद जो है वो क्या उसको बोलते हैं कि
कोई से क्वेश्चन पूछेंगे जो जिनका अपने फेवरेट सब्जेक्ट का बताया होगा, जिस सब्जेक्ट के उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से चल रहा है। एक और मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अभी हाल ही मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स चेक किए हैं। मैंने चूंकि स्टूडेंट्स को ईमेल की थी कि अगर किसी को वाइवा की तैयारी के वाले से कोई हेल्प चाहिए या नोट्स मेरे चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नोट्स जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे दिया करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रब्ता किया मुझसे और नोट्स का कहा। मैंने के साथ ये बोला कि अपनी एक दफ़ा फ़ाइल तो चेक करवा लें, प्रोजेक्ट चेक करवा लें। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स चेक किए, प्रोजेक्ट्स के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थे। एक किसी का प्रोजेक्ट बिल्कुल ही रॉन्ग सबमिट था, किसी का प्रोजेक्ट जनाब आज से तकरीबन 2 साल पुराना प्रोजेक्ट सबमिट था, किसी के प्रोजेक्ट के अंदर CSS बेतुकी से लगी हुई है। तो इस तरह के इश्यूज अजीब थे। जिससे भी मैंने पूछा कि जी आपने खुद बनाया है, उनमें से 99% स्टूडेंट्स ने मुझे यही कहा है कि हमने किसी से बनवाया है। तो स्टूडेंट्स के से बहरहाल मैं कहता हूँ कि इस चीज़ से बचें। जो लोग आपका सही काम नहीं कर रहे, काइंडली उनकी तरफ ना जाएं। कोशिश किया करें कि इस चीज़ को खुद ही डेवलप किया करें। ये आपके पूरे करियर का मसला होता है कि अगर किसी एक स्टूडेंट की वजह से ये मसला बन गया तो आपका फिर पूरा साल दाव के ऊपर होता है। आप नेट से हेल्प ले सकते हैं। मेरे लेक्चर्स इसके ऊपर अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि मैक्सिमम लेक्चर्स इसके ऊपर आ चुके हैं। अगर इस चैनल को कोई फॉलो करे तो इंशाल्लाह इजीली वो कवर कर सकता है। तो इस चीज़ हवाले से इस अपने आपको थोड़े से केयर करें। जिनसे अपने प्रोजेक्ट बनवाए हैं उनसे चेक करें कि आया उन्होंने आपको ठीक भी फाइल दी है या नहीं। या जो लोग अभी किसी से प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं वो अपनी SLS की फ़ाइल को चेक करें, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को चेक करें जो अभी सबमिट हो चुकी हैं, कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई टीचर ने कैसे कमेंट्स दिए हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उससे डिस्कस करें, उससे प्रॉपर रीज़न लें। नहीं तो फिर उसको लेफ़्ट कर दें। अगर किसी से आप बनवा रहे हैं या नहीं बनवा रहे हैं तो आप अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करें जो भी आपको इश्यूज़ हैं। एंड टाइम तक इस तरह के मसाइल में ना फंसे। काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर मैंने सुना है, काफ़ी सारे लोगों के हवाले से कुछ पोस्ट हैं। एक दो ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से पोस्टें चल रही हैं कि जी फ़लाँ बंदा काम सही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स को लूट रहा है। तो स्टूडेंट्स क्यों ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हैं? स्टूडेंट को पता भी है, कुछ सीनियर्स भी गाइड करते हैं कि जी फ़लाँ ठीक है। तो इस चीज़ से ख्याल रखें। बाकी अगर किसी को हेल्प चाहिए या कोई ऐसी गाइडेंस चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, अगर मुझसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर एक सीक्वेंस रखा हुआ है। क्लासेस हमारी होती हैं, पूरा एक स्टूडेंट को शेड्यूल मिलता है हर एक चीज़ का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। इवन कभी भी कह रहा हूँ अगर किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके अलावा अगर किसी ने वाइवा की तैयारी करनी है, मोस्ट वेलकम। नंबर मेरा ये दिया गया है, इस पर कॉल कर लें यूफोन वाले नंबर पे, और उसके अलावा ये जैज़ वाला नंबर जो है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। तो जब आपका वाइवा होगा, अगर आपने तैयारी करनी है, कोडिंग की सीखनी है, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से गाइड भी किया जाएगा और तैयारी भी इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में करवाई जाएगी। आपका वाइवा 100% अटैम्प्ट होगा। मेरी आवाज़ जो भी सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए हो या उसने तैयारी करनी है या कोई क्लास वगैरह लेनी है तो मोस्ट वेलकम कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा और प्रॉपर गाइड किया जाएगा और इंशाल्लाह वाइवा आपका क्लियर होगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मवाद ही इतना काफ़ी सारा है और इसके अलावा मैं ख़ुद तकरीबन को पिछले 6 से 7 साल से प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और स्टूडेंट को जो है ना वो प्रॉपर हर चीज़ दी जाती है। चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, नोट्स दिए जाते हैं, उसके अलावा टेस्ट उनका लिया जाता है। ये रिकॉर्डेड ये क्लासेस पढ़ी हैं, इसमें से ये वाली क्लास है, उसके अलावा ये क्लास है, ये क्लासेस हैं, ये है, ये जितनी मोस्टली ये मेरी सारी लाइव क्लासेस हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को दी हुई हैं। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो मेरे साथ रब्ते में नहीं है तो वो लाजमी एक दफ़ा चेक करें। उसको जो भी असिस्टेंस चाहिए मोस्ट वेलकम कांटेक्ट करें इस नंबर के ऊपर और जो भी सर्विस रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह आपको लाजमी प्रोवाइड होगी।
और अब आखिर में यही आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो आप पोस्ट करूं तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। उसके अलावा एक और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ ऐसे सीनियर है जिनके प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और अगर आप लोगों के कॉन्टैक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके प्रोजेक्ट हैं तो उनके साथ भी ये मेरा चैनल का लिंक शेयर कर दें, वीडियो भी शेयर कर दें। अगर किसी को प्रोजेक्ट के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए तो नंबर आप मेरा उनके साथ शेयर करें, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस के हवाले से वीडियो आपके सामने लाई जाएगी। कल भी वाइवा है कुछ स्टूडेंट्स का, ऑनलाइन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।